नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली जीके का सेशन हम करने जा रहे हैं। 5-7 मिनट में ये जो तैयारी होती है, किसी एक टॉपिक को हम लेते हैं, उस पे बेसिक से लेके करंट तक के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और कोशिश ये होती है कि अगर कोई मुद्दा चर्चा में आया है या इम्पोर्टेंट है तो वो आपका अगर परीक्षा में पूछा जाए तो गलत ना हो। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त, आज मीजल्स और रूबेला पर ऐसे ही 7-8 प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बेसिकली कभी भी पूछे जा सकते हैं किसी भी परीक्षा में आपसे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। किस बीमारी को जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है? जर्मन खसरा के नाम से एक बीमारी है रूबेला, उसको जाना जाता है और रूबेला वायरस के कारण ये बीमारी फैलती है। तो वैसे तो ये जर्मन खसरा इसका नाम है, खसरा भी इसको कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रूबेला वायरस के कारण फैलती है, एक वायरस है, इस कारण से इसको रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि रूबेला है एक क्या संक्रामक बीमारी है या आनुवंशिक बीमारी है या गैर संक्रामक बीमारी है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक संक्रामक बीमारी है। रूबेला एक संक्रामक बीमारी है। संक्रमित व्यक्ति की नाक और ग्रसनी से जो स्राव होता है बूंदों का, और उससे या फिर सीधे रोगी के संपर्क में आने से एक दूसरे को ये फैल जाती है। इसके जो लक्षण होते हैं, नवजात बच्चों में अगर ये होता है तो उन्हीं बच्चों को ये ज़्यादातर प्रभावित करता है, बच्चों में ही होता है। तो उनको बुखार आता है, सिर दर्द होता है और चकत्ते बनाते हैं कान के पीछे या गर्दन के पीछे। लसिका ग्रंथियां जो हैं यहाँ पर वो क्या होती हैं, ये एक गिल्टी टाइप की बन जाती है। लसिका ग्रंथियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं और कभी कभी कोई लक्षण ऐसा भी होता है कि नहीं दिखाई देता है लेकिन व्यक्ति इससे प्रभावित होता है और अंत में कभी कभी से मतलब कभी कभी क्या बहुत बार इससे मृत्यु हो जाती है। तो ये एक संक्रामक बीमारी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रूबेला गंभीर बीमारी हो जाने पर इसके प्रभाव होते हैं। क्या होता है जब ये बहुत गंभीर स्थिति में पहुंचता है? तो रक्त के जो प्लेटलेट हैं, प्लेटलेट में कमी आ जाती है और बहरापन हो जाता है, अंधापन हो जाता है। ऐसे भी इसके नतीजे देखे गए हैं और मस्तिष्क में सूजन भी हो जाती है, ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है। तो ये उपयुक्त सभी लक्षण हैं। रूबेला जब गंभीर हो जाता है तो ये लक्षण पाए जाते हैं। थैम्बोसाइटोपेनिया, जो थैम्बोसाइटोपेनिया होता है उसको कहते हैं रक्त में प्लेटलेट की कमी का होना। थ्रैम्बोसाइटोपेनिया इसको बोलते हैं और मस्तिष्क में सूजन भी होती है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 8 जुलाई 2020 को किन देशों को रूबेला वायरस से मुक्त घोषित किया है? डब्ल्यूएचओ ने अभी 2 देश हैं जिनको रूबेला वायरस से मुक्त घोषित किया है और वो जो 2 देश हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जा रहे हैं क्योंकि ये दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देश हैं और इसमें ये जो 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव हैं जिनको अभी मुक्त घोषित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में होने वाली किसी भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। मिजल्स और रूबेला दोनों के वायरस को सफलतापूर्वक समाप्त करने में इन दोनों देशों ने सफलता अर्जित की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से खसरा को खत्म करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या रखा गया है? खसरा, ये जो मिजल्स होता है, अंग्रेजी में इसको मिजल्स कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश वर्जन में आप देखिए मिजल्स लिख के आ रहा है। तो मिजल्स को समाप्त करने के लिए जो निर्धारित लक्ष्य है डब्ल्यूएचओ का कि दक्षिण पूर्व एशिया से इसको कब खत्म करेंगे, तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2023 तक रखा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वैसे 2017-18 में भी भूटान, तिमोर लेस्ते, उत्तर कोरिया और मालदीव दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के डब्ल्यूएचओ के 4 देश थे जो मिजल्स वायरस से सफलतापूर्वक मुक्त हो चुके थे। जुलाई 2019 में खसरा को खत्म करने के लिए श्रीलंका डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से तीसरा राष्ट्र बना था और डब्ल्यूएचओ के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया पूरे क्षेत्र से 2023 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो प्रश्न है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जो गॉवी का फुल फॉर्म है, गावी का नाम आपने सुना है? गावी की शुरुआत स्थापना कब की गई थी? गावी के तहत भारत में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। इंद्रधनुष मिशन जो चल रहा है ये भारत का बहुत बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम है। तो अगर इन बीमारियों से हमको बचना है पूरे विश्व स्तर पर, टीकाकरण ही इसका एक उपाय है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2000 में की गई थी। सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड
इम्यूनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में गॉवी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन रोगों के लिए संयुक्त वैक्सीन दी जाती है? संयुक्त वैक्सीन जो दी जाती है, ये जो दो रोग हैं वो मिजल्स और रुबेला हैं, जिनको एक ही प्रकार के इनके लगभग लक्षण होते हैं और संयुक्त रूप से थोड़ा बहुत इसमें अंतर पाया जाता है। ज़्यादा आपको चिकित्सक तो बनना नहीं है, तो उसमें अंदर टेक्नोलॉजीज में नहीं जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिजल्स और रुबेला का जो वैक्सीन दिया जाता है वो कंबाइंड वैक्सीन होता है, कंबाइंड डोज में दिया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है आज के इस टॉपिक का। उसके पहले मैं सूचना देना चाहता हूं, आरओ की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं 2016 का जो एग्जाम है, उसका जीएस हिंदी का क्रैश कोर्स हम लोग, हिंदी कहिए उसको, हिंदी जो सामान्य हिंदी है, हिंदी का क्रैश कोर्स हमारे पास है। उसको आप कर सकते हैं। कंप्लीट मटेरियल आपको मिलेगा, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपको वीडियोस लेक्चर्स के माध्यम से गाइड किया जाएगा, मैं गाइड करूंगा उसमें। और ये जो कोर्स है बहुत कम पैसे में, 499 रुपये में मात्र ये लॉन्च किया गया है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 14 तारीख मंगलवार से 14 जुलाई, 13 से इसको होना था लेकिन लॉकडाउन लखनऊ में फिर से हो रहा है 2 दिन के लिए, तो 14 जुलाई से इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो 6307281212 पर आप कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर पर सर्च करिए, उसमें एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करिए, फ्री ऑफ कास्ट रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में जो कोर्स आपको परचेज करना है बहुत कम अमाउंट में आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। और अंतिम प्रश्न है कि संपूर्ण देश में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? जब मोदी गवर्नमेंट बनी, 2014 की बात है। मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में जो पहली वाली गवर्नमेंट बनी थी, मोदी .1, मतलब मोदी .1 तो बोला नहीं जाता है, मोदी 2.0 तो बोला जाता है, मतलब 1.0, सॉरी 0.1 नहीं। तो पहली जो गवर्नमेंट थी उसमें ही इसको शुरू किया गया था। दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। पूरे देश के समस्त क्षेत्र को इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। और इसमें जो महिलाएं हैं, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, उनके टीकाकरण को सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसमें कई बार आपको सुनने में आता होगा कि ये जो कार्यक्रम है ये अगर सही से लागू हो जाए तो कई बार स्वास्थ्य की जो समस्याएं होती हैं बच्चों में, और बच्चों में जब रह जाती हैं वो, तो आगे चलकर वो बड़े होने पे भी समस्या खड़ी करती हैं, तो वो दूर की जा सकती हैं। कोविड-19 के बारे में भी ऐसी कोशिशें चल रही हैं। जिस दिन वैक्सीन बन गई उस दिन के बाद हम कह सकते हैं कि अब इस बीमारी से निपटने का कुछ हमको हथियार मिल गया है। लेकिन वैक्सीन बनते ही ऐसे समाप्त नहीं हो जाएगा, वैक्सीनेशन कार्यक्रम लंबा चलेगा। आपको ये कैसा लगता है ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों तक पहुंचाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए 6307281212 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।